हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, इन्फोसिस की तरफ से एक बम्पर हायरिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इन्फोसिस हायर करने जा रही है 20,000 फ्रेशर्स इन अपकमिंग बैच 2025 एंड 2026। सो जितने भी स्टूडेंट 2025 बैच से एंड जितने भी 2026 बैच से, आप सभी स्टूडेंट के लिए इन्फोसिस की अपकमिंग हायरिंग होने वाली है, जिसके अंदर अप्रोक्स 20,000 फ्रेशर्स हायर होने वाले हैं। सो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है इन्फोसिस की तरफ से। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट न्यूज दिखाने वाला हूं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन एंड ऑफ कैंपस कैलेंडर, कि भैया कब इन्फोसिस आने वाली है 2025 बैच के लिए एंड 2026 बैच के लिए। अभी रिसेंटली 2025 बैच के लिए ऑन कैंपस इन्फोसिस आई है, बट अभी ऑफ कैंपस कब तक आने वाली है। सो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो के एंड में आपको ऑन एंड ऑफ कैंपस के बारे में पता चल जाएगा कि 2026 एंड 2025 बैच के लिए कब इन्फोसिस ऑन एंड ऑफ कैंपस की हायरिंग लेके आने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड जितने स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आप लोग को पूरी आपकी प्लेसमेंट जर्नी के अंदर हेल्प करने वाला है। सो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अब बात करते हैं रिसेंटली न्यूज के बारे में। अभी ये न्यूज इन्फोसिस के सीएफओ जयेश संगराजका ने अभी अभी रिसेंटली शेयर की है। इन्फोसिस प्लान्स टू हायर ओवर 20,000 फ्रेशर इन FY26 एम्ड डिमांड रिकवरी, सेज सीएफओ जयेश संगराजका। ठीक है, एंड ये 100% राइट इंफॉर्मेशन है। आप लोग वेबसाइट्स देख सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स पे बड़ी बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया आ चुकी है। ठीक है, एम्ड ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन डिमांड, इन्फोसिस सीएफओ जयेश संगराजका रिवील्ड प्लान्स टू हायर ओवर 20,000 फ्रेशर्स। अब आप लोग एक छोटी सी चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, 20,000 जो कि एक छोटा नंबर नहीं है। जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है वहां पे अगर 20,000 फ्रेशर्स की एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, सो एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब काफी स्टूडेंट यहाँ पे हायर होने वाले हैं, इन्फोसिस कंपनी में जाने वाले हैं। सो अब आपकी पूरी की पूरी डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग कैसी है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जितनी अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस है कि आप इन्फोसिस के अंदर हायर हो जाओगे। ठीक है, signaling optimizing for growth while maintaining momentum towards its ambitious hiring targets for FY25। So 2025 बैच के एंड 2026 बैच के स्टूडेंट्स के लिए ये हायरिंग होने वाली है। एंड 20,000 आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हायर होने वाले हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जय संगराजिका से डेट कंपनी plans to hire over 20,000 freshers in the financial year 2026, driven by a recovery in demand and rebound in discretionary spending across various sectors. We are optimistic that about the future and planning to onboard more than 20,000 freshers. सो 20,000 फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड करने वाली है 2026 बैच तक, 2026 बैच तक। संगराजिका सेड सिग्नलिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव फॉर द कंपनी। टोटली देखो, अगर इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर हो रहे हैं तो कंपनी की ग्रोथ के लिए ही हो रहे होंगे। जो कंपनी का कर्व है उसके लिए ही कंपनी हायर कर रही होगी। कंपनी क्यों हायर कर रही है इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को? टोटली उनकी ग्रोथ के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए। This hiring surge reflects the improving demand across industry and a return to business spending in several sectors. अब जो कंपनी होती है, इतनी बड़ी कंपनी इन्फोसिस, इन्होंने सेवरल सेक्टर्स पे अपना इन्वेस्ट कर रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग पे, ठीक है, डेटा साइंस पे। तो ये हर एक सेक्टर में अपना रिटर्न मांग रही है, कि सोच रही है कि रिटर्न हमें मिल जाए। अपना रिटर्न को इंप्रूव करने के लिए हायरिंग हो रही है एंड एक बहुत बड़े लेवल पे अपनी कंपनी को लेके जाने वाली है। सो 20,000 स्टूडेंट की यहाँ पे हायरिंग होने वाली है। अब बात करते हैं प्रोफाइल्स के बारे में कि कौन कौन सी प्रोफाइल पे हायर करती है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जहां पे आप फ्री में रेफरल ले सकते हो। गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूं आप कैसे रेफरल ले सकते हो। देखो, आप लोगों ने बहुत सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन के अंदर देखी होगी। सो मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो लिंक्डइन की अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो सो वहां से आपको रेस्पॉन्ड आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। बट अगर आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी के अंदर रेफरल लेके अप्लाई करते हो तो आपको रिवर्ट बैक आने के चांसेस एंड रेस्पॉन्ड आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। सो आपको करना क्या है, जो भी आपको हायरिंग दिख रही है आपको जस्ट उसका लिंक कॉपी पेस्ट करना है।
एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस प्लेटफॉर्म का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहां पे आपको यहाँ पे ये लिंक कॉपी पेस्ट करना है, जस्ट यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है एंड अब यहाँ पे आपको इस कंपनी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिल जाएंगे जो आपको इस हायरिंग में आपको रेफरल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी जॉब डिटेल्स आ गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूकेजी एंड हियर्स हु कैन रेफर यू। यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आगे जो आपको रेफर्स कर सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हो एंड आप किसी की प्रोफाइल पे जाके उनसे रेफरल ले सकते हो। सो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है एंड आपको बहुत इजीली रेफरल मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा जाके चेकआउट जरूर करना। गाइस नाउ मूव टू द इन्फोसिस प्रोफाइल कि भैया इन्फोसिस कौन कौन सी प्रोफाइल पर हायर करती है एंड किस पैकेज पे हायर करती है। सो मैं आप लोग को इन्फोसिस के प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूं एंड इसके बाद बात करने वाले हैं ऑन एंड ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में कि भैया कब 2025 बैच की ऑफ कैंपस हायरिंग आने वाली है एंड कब 2026 बैच की ऑन एंड ऑफ कैंपस हायरिंग आएगी। सो एक एक करके पहले बात करते हैं, पहले प्रोफाइल्स के बारे में आप लोग को बता देता हूं। इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर, बेसिकली इन्फोसिस इन तीन प्रोफाइल पे हायर करती है। फर्स्ट इज इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर, सेकंड इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, थर्ड इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर। ठीक है, इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर का जो पैकेज होता है वो होता है 3.6 LPA एंड जो इसका पूरी की पूरी इनकी प्रिपरेशन है वो बहुत एक ईजी होती है। बेसिकली आपको एप्टीट्यूड आना चाहिए एंड यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग की रिक्वायर्ड नहीं है, कोई इनका कोडिंग असेसमेंट नहीं होता है एंड जो इनके इंटरव्यूज होते हैं वो काफी इजी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की। इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का पैकेज होता है 9 LPA का एंड ये पैकेज डिपेंड करता है आपके कॉलेज टू कॉलेज। अगर आप एक सुप्रीम कॉलेज से हो सो ये पैकेज आपका हायर होता है। ठीक है, सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे एंड स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर प्रोफाइल पे। अब जो सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल है इसमें मैंने आपको बताया कोई भी कोडिंग की यहाँ पे नीड नहीं है एंड बहुत ईजी है इसको क्रैक करना। बट इन द केस ऑफ इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, अब यहाँ पे आपकी कोडिंग बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। जो इनका असेसमेंट होता है उसका लेवल काफी ज्यादा हार्ड होता है, जो कोडिंग असेसमेंट का लेवल होता है वो काफी हार्ड होता है। अगर आप बहुत तगड़े कोडर हो, बहुत तगड़ी आपने कोडिंग की है, तभी आप इस प्रोफाइल को क्रैक कर सकते हो। एंड कोडिंग असेसमेंट क्रैक करने के बाद जो इनके इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी एक अच्छे लेवल के कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक आपके डीपी, ग्राफ, एरे। सो इन सब के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है एंड इसको क्रैक वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसकी प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल है। उसके बाद बात करते हैं इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर 8 LPA। सो ये तीन प्रोफाइल है एंड मैंने इन पे डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दी है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट रोड मैप बनाया है। तो आप चैनल पे जब जाओगे तो चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। नाउ मूव टू द ऑन एंड ऑफ कैंपस कैलेंडर। अब एक एक करके बात करेंगे, पहले बात करते हैं 2025 बैच की। ठीक है, अब ऑन कैंपस हायरिंग की अगर मैं बात करूं, ऑन कैंपस हायरिंग की अगर मैं बात करूं, सो इन्फोसिस अभी रिसेंटली 2025 बैच की ऑन कैंपस हायरिंग हुई है एंड काफी स्टूडेंट इन्फोसिस के अंदर प्लेस हुए हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट के असेसमेंट हुए, अभी रिसेंटली काफी स्टूडेंट के इंटरव्यू है एंड अभी काफी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू चल रहे होंगे। सो 2025 हायरिंग ऑनगोइंग है एंड मोस्टली कॉलेज इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है। बट बात करते हैं ऑफ कैंपस हायरिंग की कि भैया अब ऑफ कैंपस कब आ सकती है। मैं आप लोग को एक टेंटेटिव डेट बता देता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि कंफर्म है। ठीक है, जो ऑफ कैंपस हायरिंग के आपके चांसेस हैं वो आप मान लेना कि अब आपकी ऑफ कैंपस हायरिंग अगस्त से सितंबर के बीच में आ सकती है। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या फिर आपकी जुलाई में आ सकती है, ये डिपेंड करता है इन्फोसिस के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं 2026 बैच की। अब ऑन कैंपस हायरिंग आपकी जो होगी, ऑन कैंपस हायरिंग जो होगी वो आपकी जुलाई से अगस्त, सितंबर। ठीक है, इन 3 महीनों के बीच में आपके इन्फोसिस के आपका एग्जाम असेसमेंट हो जाएगा, आपके असेसमेंट की लिंक आ जाएगी, आपको मेल आ जाएगी आपके कॉलेज की तरफ से। एंड ऑफ कैंपस की अगर मैं बात करूं, ऑफ कैंपस की मैं आपको बात करूं, आपका एंड ऑफ 2026, मतलब जब आपका 2026 आपका एकेडमिक ईयर एंड होगा उसके एंड में या कुछ मंथ्स बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग आ सकती है। सो मैं आप लोग को एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ, सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे आपको फोकस करना है क्योंकि एक ऐसी प्रोफाइल है जो आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है सो आप हार्डली 1 मंथ की प्रिपरेशन दे के इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीजें प्रिपेयर करके, इनके इंटरव्यूज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वे प्रिपेयर करके आप इजीली क्रैक कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना
जैसे ही हायरिंग आती है, आप लोग के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाएगी, बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिसको आप देख के ईज़िली इन हायरिंग्स को क्रैक कर सकते हो। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें आप समझ में आपको आ चुकी होगी। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सो कमेंट्स आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग को करना ही करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।